दोस्तों 15 अगस्त 2025 ये वो तारीख है जिस दिन यूएस और रशिया के बीच में बैठक होने वाली है। अलास्का समिट का इसे नाम दिया जा रहा है। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प का कहना था कि पुतिन बात कुछ करते हैं, फोन पे कुछ करते हैं और रात होते होते गोलीबारी शुरू कर देते हैं, यानी कि ब्लफ करते हैं। तो क्या पुतिन वापस से ट्रम्प को ब्लफ करने वाले हैं? दोस्तों हुआ यूं है, रशिया ने सडन थ्रस्ट ऑफ फोर्सेस बढ़ा दिए हैं। ईस्टर्न यूक्रेन में अचानक से रशियन फोर्सेस तेजी से मार्च कर रहे हैं। रशिया टुडे जैसे अखबारों की माने तो वो कह रहे 10 किलोमीटर आगे वो बढ़ चुके हैं। वही वेस्टर्न मीडिया भी कह रही है, स्वयं जेलेंस्की भी मान रहे हैं, रशियन फोर्सेस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन शॉर्ट, इससे पहले ये समिट हो उसके पहले पुतिन कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो सीज फायर की ओर जाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जेलेंस्की ने तो कह ही दिया था कि देखिए पुतिन ट्रंप को ड्यूप करेंगे, साफ साफ शब्दों में कहूं तो मूर्ख बनाएंगे, और नया ऑफेंसिव प्लान उनका तैयार है जिसके तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए आज के वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले जरा न्यूज देखते हैं क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं यूक्रेन के जो यूरोपियन अलाइज हैं वो कह रहे हैं कि देखिए पीस टॉक्स हो रहा है रशिया और यूएसए के बीच में। लड़ तो रशिया यूक्रेन रहे हैं, तो बिना यूक्रेन के क्यों पीस टॉक हो रहा है, इसका कोई कारण नहीं है, औचित्य नहीं है। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो जेलेंस्की ने तुरंत कह दिया कि देखिए जी पुतिन तो एक नए ऑफेंसिव प्लान को प्रिपेयर कर रहे हैं और उसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वही ट्रंप ने कह दिया था कि देखिए दोनों ही साइड्स को वॉर को यदि खत्म करना है तो कुछ टेरिटोरियल कंसेशंस देने पड़ेंगे, यानी कि यूक्रेन की कुछ टेरिटरी जो रशिया के कंट्रोल में है वो यूक्रेन को रशिया को देनी पड़ेगी। लाइकवाइज रशिया भी कुछ टेरिटरी यूक्रेन को वापस लौटा देगा। अब इसके बाद जेलेंस्की बड़े नाराज हो गए थे और उन्होंने कह दिया कि जी ट्रंप को पुतिन बेवकूफ बनाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रंप ने जैसा कहा, मैं आर्ट ऑफ डील वाला आदमी, मैं 2 मिनट में पहचान जाऊंगा कि पुतिन के साथ सीज फायर और पीस होने वाला है या नहीं होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे जो अलास्का समिट है, अलास्का ही क्यों, उसके पीछे भी एक सिंबलिज्म है, वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे बड़ा क्लियरली देख रहा है, इंडिपेंडेंट ब्रिटिश पत्रिका है, उसमें रिपोर्ट आ चुकी है, पुतिन के फोर्सेस ने सडन थ्रस्ट किया है ईस्टर्न यूक्रेन में। अलास्का समिट के ठीक पहले 12 अगस्त 2025 यानी आज का न्यूज है, 2:20 दिन को यूके का टाइम, हमारे यहाँ पकड़ लीजिए करीबन 7 बजे के आसपास ये न्यूज आया है। तो इसके साथ ये बिल्कुल अभी का न्यूज है जो आपको मैं बता रहा हूं, जो क्लियरली बता रहा है जी रशियन फोर्सेस तो आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इसके पीछे की मंशा है, वो भी आइए जरा आज के वीडियो में जानते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप अवश्य जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम केवल 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं, लेकिन ये प्राइस दोबारा नहीं आएगी। आपको अगर यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको इस अफोर्डेबल प्राइस पर मिल रही है, दोबारा ये प्राइस नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं। अगर आपको ऑफलाइन की भी तैयारी साथ साथ करनी है हमारे साथ, तो आप हमारे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आपको केवल 29,999 रुपए अभी ऑफर वाली प्राइस है, उसमें आपको अन अकेडमी के द्वारा लॉजिंग बोर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा जब आप मेंस एग्जाम देने वाले होंगे। साथ ही साथ मेंस टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन होगी, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप भी आपको मिलती है। तो जल्दी से जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10, इसके द्वारा जुड़े, इसका फायदा आप अवश्य उठाएं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले अलास्का पीस टॉक्स के बारे में जानते हैं। देखिए ये हाई स्टेक्स बायलैटरल समिट है जिसमें एक तरफ से ट्रंप होंगे, दूसरी तरफ से पुतिन होंगे। 15 अगस्त अलास्का में ये होने वाला है। मीटिंग के साथ कैसे सीज फायर हो रशिया यूक्रेन वॉर में, पीस अग्रीमेंट में क्या क्या डायमेंशंस इंक्लूड किए जाएं, इन सब पर चर्चा होने वाली है। ट्रंप ने सजेस्ट कर दिया, देखिए टेरिटरी तो देने पड़ेंगे। देखिए ये बड़ा लॉजिकल कंक्लूजन है, ये सोच के चले कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा, रशिया सारी टेरिटरी इंक्लूडिंग क्राइमिया वापस यूक्रेन को लौटा देगा, ये हो ही नहीं सकता। ये अगर कोई सोच रहा है तो वो फूल्स पैराडाइज में जी रहा है, ये बात सब जान रहे हैं। तो ये बात ट्रंप की बड़ी वाजिब है, लेकिन जेलेंस्की नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं जी मुझे तो पूरी यूक्रेन की टेरिटरी चाहिए जो यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो लड़ना पड़ेगा जी, लड़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? लड़ने के लिए तो आप वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ देखने लगते हैं। खैर आगे देखिए, पुतिन ने कह दिया है अभी, वो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि मैं कमिटेड हूं सीज फायर के लिए, लेकिन आप अगर देखें तो वो शांत हैं। लेकिन सीज फायर अगेन होगा नहीं होगा, उन्होंने कुछ ऐसा कमिटमेंट नहीं दिया है। वो कहते हैं जी मैं पीस चाहता हूँ, हाँ पीस चाहता हूँ, ये बड़ा ही अच्छा शब्द है जो सब कहते हैं, लेकिन डायरेक्ट कमिटमेंट कुछ नहीं है उनकी तरफ से, चुप भी हमें देखने मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पे अलास्का ही क्यों? अब दोस्तों जैसा आप इस मैप में देख रहे हैं, ये जो टेरिटरी है अलास्का की, कभी रशिया की टेरिटरी थी, जो कि
आप अगर देखें तो रशिया ने यूएस को बेच दिया था और यूएसए ने इसे खरीदा है। अब दोस्तों हुआ यूं, ऐसे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये बेरिंग स्ट्रेट है जो रशिया और यूएस को सेपरेट कर रहा है। बेसिकली एशियन लैंडमास और नॉर्थ अमेरिकन लैंडमास को सेपरेट करता है। और अगर आप अलास्का देखें तो रशिया से 50 मील की दूरी पर है। तो पहला तो ये कारण है, जब आप अलास्का में इस प्रकार की पीस डील कर रहे हैं तो ये पुतिन दिखा रहे हैं कि देखिए मैं पीस डील करने के लिए किसी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कहीं दूर नहीं जा रहा, बस अपने देश से 50 मील दूर जा रहा हूं, वहीं पर कर दे रहा हूं, यानी कि मैं ज्यादा ग्राउंड नहीं देने वाला। दूसरा कारण क्या है दोस्तों, ये टेरिटरी जो है चॉइस ऑफ अलास्का है, ये दिखाता है कि ये टेरिटरी भी ट्रांजैक्शनल है। कभी रशिया की थी, आज यूएस को दी है। ये दोस्तों सिंबलिज्म है कि आने वाले डील में भी इसी प्रकार का लैंड को लेकर एक्सचेंज होने वाला है। तो उसी की यहाँ पे ये सिंबलिज्म देखने मिल रही है। इसलिए अगर आप देखें तो ट्रम्प भी पहले से ही कह रहे हैं कि देखिए लैंड को तो स्वैप करना पड़ेगा, कुछ तो एक्सचेंज होगा। तो उसी का ये सिंबलिज्म भी यहाँ पर दिख रहा है। अब आइए जरा समझते हैं ईयू क्या कह रहा है। यूरोपियन लीडर्स ने यूनानिमसली कह दिया है कि देखिए यूक्रेन का तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसी भी पीस डील में, जेलेंस्की का होना अनिवार्य है। और एक प्रिंसिपल है जिसको वो बार बार कहते हैं, नथिंग अबाउट यूक्रेन विदाउट यूक्रेन। अब दोस्तों ये यूरोपियन साइकी में इनग्रेन्ड है। कारण क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक पहले उनसे कुछ गलती हुई थी जो वो कह रहे हैं वापस दोहराने वाले हैं। वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि अगर जिस पार्टी का लैंड के साथ यहाँ पे पूरा डील हो रहा है और यदि वही इस डील में ना हो तो इस प्रकार से हमेशा से डील होता है जो एग्रेसर के सपोर्ट में होता है। इस केस में कह रहे हैं ट्रम्प पुतिन बायलैटरल डील होगा तो कन्फ्लिक्ट जब फ्रीज होगी तो वो रशिया के फेवर में होगी। और ये उनके पास्ट मेमोरीज में एज्ड है। कारण है म्यूनिक अग्रीमेंट, 1938 का ये अग्रीमेंट है जब नाजी जर्मनी तेजी से जमीन हथिया रहा था। उसमें अगर आप देखें दोस्तों ये जो चेकोस्लोवाकिया था उसका इतना टेरिटरी जो कि आप देखें तो उन्होंने नाजी जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया था। और ये सब अगर आप देखें तो फिर एक डील होता है जिसमें अलाइड पावर्स आते हैं इंक्लूडिंग इटली वगैरह और बाकी यूके वगैरह, और ये सब कहते हैं हाँ हाँ ये टेरिटरी चेकोस्लोवाकिया की है, ये जर्मनी को दे देते हैं। और इसके साथ ये उम्मीद की जाती है कि नाजी जर्मनी अब शांत रहेगी, फर्दर कुछ इस प्रकार की चीजें अब नहीं होगी, अब पीस हो जाएगा। अब दोस्तों हुआ वैसा कुछ भी नहीं। चेकोस्लोवाकिया की टेरिटरी बिना चेकोस्लोवाकिया से बात किए दे दी गई। मतलब ये हुआ एग्रेसर और ज्यादा एम्बोल्डन हो गया, मजबूत हो गया और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। आप सभी ने जानते ही हैं वो चीज। तो वो कह रहे हैं कुछ वैसा ही हो जाएगा पुतिन के साथ भी, एग्रेसर और खुश होके कल को बाकी यूरोप के देशों को भी इसी प्रकार से इन्वेड कर देगा। अब दोस्तों ये उनकी साइकी है जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे जरा देखते हैं यहाँ पे जेलेंस्की का क्या कहना है। जेलेंस्की ने देखिए चेतावनी दे दी कि अगर पुतिन कहीं से भी सीज फायर की तैयारी देखिए कर नहीं रहे हैं, वो फ्रेश मिलिट्री ऑफेंसिव के लिए तैयार हो रहे हैं। अलास्का समिट आ भी रहा है लेकिन यहाँ उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि फ्रेश ऑफेंसिव होने वाला है। अगस्त 11 2025 को जेलेंस्की ने कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो बता रहे हैं रशियन ट्रूप मूवमेंट्स और रीइंफोर्समेंट इस प्रकार से ईस्टर्न यूक्रेन में हो रहे हैं जो क्लियरली बता रहा है एक न्यू वेव ऑफ अटैक होने वाला है। जेलेंस्की ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि देखिए रशियन इंटेंशंस पर आप भरोसा ना करें, पुतिन इस समिट को बस और बस ट्रंप को ड्यूप करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं और टेरिटोरियल गेन्स वो हथिया लेंगे। इस प्रकार से जेलेंस्की ने पीएम मोदी तक को कॉल किया, कहा कि रशिया पे दबाव बनाए। यहाँ पे आप अगर देखें तो जेलेंस्की ने क्या कहा है, देखिए सबसे पहले यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की गई है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं यूरोप के लिए ग्रेटफुल हूं क्योंकि उन्होंने हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस और इन सब के लिए दुनिया के समक्ष बात रखी है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे उन्होंने जो बड़ा इंपॉर्टेंट कहा है कि मैं देख सकता हूं रशियन आर्मी कहीं से भी वॉर को अंत करने के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं से भी पीस डील होता हुआ तो नहीं दिख रहा। और उन्होंने कहा पीस थ्रू स्ट्रेंथ ही आएगा, यानी कि वॉर तो चलते रहना चाहिए, यूक्रेन लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा। खैर दोस्तों जब मुफ्त के वेपन्स मिलते हैं तो ऐसे ही सब कोई कहते हैं। खैर आगे जरा सुनिए, उसी से सबका कारोबार भी यहाँ चल रहा है, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ किस प्रकार से एक डिफेंस लॉबी है जो इस वॉर को कंटिन्यू करना चाहती है। आगे जरा देखते हैं क्या ट्रंप सच में ड्यूप होने वाले हैं। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि पीस डील में कुछ तो टेरिटरी की स्वैपिंग होगी, यूक्रेन को कुछ टेरिटरी रशिया को देना पड़ेगा, रशिया को कुछ टेरिटरी यूक्रेन को देनी होगी और ये नेसेसरी है, इसके बिना पीस डील आ नहीं सकता। जेलेंस्की बड़े नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और कहे नहीं जी टेरिटरी 1 इंच भी नहीं दी जाएगी। वो जो रशियन एग्रेशन को आप ऐसे रिवॉर्ड क्यों दे रहे हैं, उसको हमें पिनलाइज करने के बजाय टेरिटरी देके आप खुश कर रहे हैं। रिपोर्ट आए ऐसे कि यूएस ऑफिशियल्स ने यूरोप को कहा है कि देखिए जो रशियन कंट्रोल है हमको कुछ इलाकों में देना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लुहांस्क में देना पड़ेगा, डोनेस्क में देना पड़ेगा, क्राइमिया तो खैर उनका है ही, वो तो देना ही होगा।
बदले में खेरसोन और जेपोरिजिया में कुछ इलाकों से रशिया पीछे हट जाएगा। मोस्ट लाइकली जो सीवर्ड लोकेशन से सी ऑफ एजोव से ब्लैक सी से लगे हुए जो इलाके हैं वहां तक देखिए रशिया रहने वाला है। बाकी लैंडवर्ड एरियाज जो हैं वहां से कुछ वो पीछे हटने को तैयार है। अब इस चीज से यूक्रेन बड़ा नाराज हो गया, जेलेंस्की बड़े नाराज हो गए। ट्रंप ने कह भी दिया और जेलेंस्की ने कह दिया कि तुमको तो पुतिन बेवकूफ बना देगा। तो ट्रंप ने कह दिया ऐसे कैसे बना देगा, मैं आर्ट ऑफ डील वाला आदमी, तुम जानते हो ना मैं कैसा नेगोशिएशन करता हूं, कैसा डील करता हूं। मुझे बस 2 मिनट लगेगा, मीटिंग खत्म होगी, मैं 2 मिनट में समझ जाऊंगा क्या डील हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब दोस्तों जरा देखते हैं हो क्या रहा है। सडन रशियन थ्रस्ट हुआ है। रशियन फोर्सेस आज के शाम की कुछ आधे घंटे 1 घंटे पहले की न्यूज है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सडन थ्रस्ट हुआ है। अगर आप देखें तो डोनेट्स्क ओब्लास्ट में जो कि यहाँ पे है, सडनली रशियन फोर्सेस ने 10 किलोमीटर तक टेरिटरी गेन की है। वैसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि यूक्रेनियन डिफेंस मानो जैसे बिखरना शुरू हो गए हैं। उनके डिफेंस लाइंस को भेद के अब घेरना शुरू कर दिया है। नतीजा ये हो रहा है दोस्तों, अगर आप देखें तो जो पोक्रोस करके स्ट्रेटेजिक हब है इनका, वो सब भी अब तेजी से यहाँ थ्रेटन हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यही कहा है कि देखिए पुतिन इससे पहले पीस टेबल पे बैठे, वो एक सिग्निफिकेंट बैटलफील्ड एडवांटेज ले लेना चाहते हैं ताकि कल को टेरिटरी देने की भी बात हो तो इनमें से कुछ टेरिटरी वो दे देंगे जो उनके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ना हो, और बाकी जो भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टेरिटरी है वो इस हफ्ते में हथियार लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, क्या रशिया नई टेरिटरी गेन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें से कुछ इलाके ही काट के यूक्रेन को दे दिया जाएगा और बोला जाएगा चलो यही है पीस डील? तो क्या ऐसा होने वाला है? देखिए दोस्तों, कुछ भी कहिए, क्या पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाएगा वॉर का? जिस प्रकार का स्टबन एटीट्यूड यूक्रेन का दिख रहा है, जेलेंस्की का दिख रहा है, लगता नहीं है हम उस ओर जा रहे हैं। खैर 15 अगस्त 2025 पर नजर हमारी तो देखिए बनी ही रहेगी, हमारे लिए 15 अगस्त है, लेकिन दुनिया भी इस ओर भी इस वक्त देखता रहेगा आखिरकार क्या यहाँ पर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, लोएस्ट एवर प्राइस है, गारंटीड है, ये प्राइस वापस नहीं आने वाला। 17,999 रुपए में आपको 12 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, यानी कि 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। लेकिन ये ऑफर 14 अगस्त को खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिल रहा है, जिसमें आपको जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस के लिए आपको लॉजिंग बोर्डिंग अनअकैडमी देगी, मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन मिलेगा, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप फॉर मेंस एग्जाम मिलेगा, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस एग्जाम के लिए भी आपको मिलेगा। दोस्तों प्लस आइकन एक कॉम्बो, आप यहाँ पे कीमतें देख सकते हैं और तीनों में क्या मिल रहा है आप ये भी यहाँ पर टिक बॉक्स में देख सकते हैं क्या मिल रहा है। यकीन मानिए ये जो प्राइसेस आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्राइसेस वापस नहीं आने वाले। तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं। पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।